IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। 1 मई से लागू होगी नई पार्किंग नीति। नगरीय प्रशासन संचालनालय के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम को नीति लागू करने के लिए आदेश मिल गया है। वाहन खरीदने के समय बताना होगा पार्किंग स्थल। वाहन खरीदी पर देना होगा एक मुश्त पार्किंग शुल्क। मल्टी लेवल प्रीमियम पार्किंग में अब शुल्क लगेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। क्षितिज, बताइए क्या जानकारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिखिल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिखिल, क्या जानकारी है। देखिए, जिस प्रकार से एक बार फिर IBC 24 की खबर पर मोहर लगी है और पार्किंग नीति को लेकर ये बात कही गई थी कि पार्किंग नीति जो है वो बनाई जाएगी और मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पार्किंग नीति को लागू कर दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि अब जो प्रदेश के 16 नगर निगम है वो अपने अपने स्तर पर इसको लागू करेंगे। राजधानी भोपाल में 1 मई से इस नीति को लागू कर दिया गया है और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 1 मई से यूं कहा जाए कि अब पार्किंग का जो शुल्क है वो नहीं लगेगा, सिर्फ प्रीमियम पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग का ही शुल्क देना पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह भी कि अगर नया वाहन अगर खरीदा जाएगा तो उसके लिए पार्किंग का जो शुल्क है वो खरीदते समय ही देना होगा। इतना ही नहीं बल्कि पार्किंग के स्थल को भी बताना होगा नए वाहन खरीदी के समय। तो ये एक बड़ा नीति जो है वो बनाई गई थी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के महानगरों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उसी के चलते कहीं ना कहीं पार्किंग बड़ी समस्या बन गई थी और इसी को देखते हुए पार्किंग नीति बनाई गई है। हालांकि पुराने वाहनों पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं दिया गया है। पुराने वाहनों को लेकर जो प्रावधान, नियम और प्रावधान थे वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन नए वाहनों को लेकर अब सख्ती जो है वो दिखाई देगी। ना सिर्फ पार्किंग शुल्क पहले जाएगा, तो इस पार्किंग शुल्क से जो नगरीय निकाय है वो सार्वजनिक स्थलों पर पार्किंगों का डेवलपमेंट जो है वो कर सकेंगे। ऐसे स्थानों पर पार्किंग डेवलपमेंट की जाएगी जहां पर प्राइवेट पार्किंग संभव नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद या नगर निगम खुद उन जगहों पर पार्किंग को बनाएगी। तो इस खबर का जो पूरी नीति थी इसे पहले ही IBC 24 ने दिखाया, समस्याओं को दिखाया और इसके बाद अब ये 1 मई से नीति लागू होने जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कि जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि IBC 24 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। अब पार्किंग नीति में बदलाव किया गया है, बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि वाहन खरीदते समय अब आपको पार्किंग की जानकारी भी देनी होगी। 1 मई से लागू नई पार्किंग नीति होगी। नगरीय प्रशासन संचालनालय से आदेश इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम को नीति लागू करने के ये आदेश है। वही वाहन खरीदी के समय ही अब लोगों को पार्किंग का स्थल बताना होगा। वाहन खरीदी पर एक मुश्त पार्किंग शुल्क भी देना होगा। मल्टी लेवल पार्किंग और प्रीमियम पार्किंग में ये शुल्क लगाया जाएगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखिल इस वक्त हमारे साथ राजधानी से जुड़ रहे हैं। शिखिल, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो 1 मई से नई पार्किंग नीति लागू हो रही है। क्या कुछ है इस नीति में और इसका कितना फायदा जनता को मिलेगा? देखिए, IBC 24 की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। पहले ही इस नीति को जाहिर कर दिया गया था कि आखिर इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और किस तरीके से जो पार्किंग की बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में उभरती हुई नजर आ रही है उस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी। आज जिस प्रकार से आदेश जारी किए गए हैं उसमें सबसे पहला नगर निगम भोपाल ने इस पे कदम उठाया है और इसको 1 मई से लागू करने के लिए जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अलग अलग जो नगर निगम है, मध्य प्रदेश में लगभग 16 नगर निगम है, उनमें अलग अलग जो उनकी डेटिंग होगी, जो उनकी व्यवस्थाएं और सुविधाएं होंगी उस हिसाब से नीति लागू की जाएगी। लेकिन राजधानी भोपाल में 1 मई से ये नीति लागू कर दी जाएगी और इसमें जो प्रावधान बताया गया है वो ये है कि जो तमाम पार्किंग का शुल्क अभी लिया जाता था उन्हें फ्री कर दिया गया है। सिर्फ मल्टी लेवल पार्किंग और प्रीमियम पार्किंग, जिसमें स्मार्ट पार्किंग शामिल होती है, गवर्नमेंट पार्किंग शामिल होती है, सिर्फ उन पर ही शुल्क लिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि जब आप नया वाहन खरीदेंगे तो नए वाहन खरीदने के दौरान पार्किंग शुल्क एक मुश्त
किस्त दे दिया जाएगा, जिनकी गणना नगर निगम अपने तौर पर करेंगे। राजधानी भोपाल में जो नगर निगम ने गणना की है उसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर के साथ साथ जो गाड़ियों की जो कीमतें हैं उसके आधार पर इसकी गणना की गई है। लगभग 5,000 10,000 तक जो पार्किंग शुल्क है वो यहाँ पर चुकाना होगा। इसके अलावा वाहन खरीदी के दौरान ये भी बताना होगा कि आखिर उनके पास स्पेस है या नहीं पार्किंग के लिए, ये भी इसमें किया गया है। जो राशि यहाँ पर मिलेगी उस राशि से नगर निगम उन जगहों पर पार्किंग डेवलपमेंट करेगा जहां पर फिलहाल पार्किंग की स्थिति नहीं है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पार्किंग की काफी समस्या होती है, तो वहां सार्वजनिक साथ में ही पार्किंग की भी सुविधा जनता को मिलेगी और 1 मई से मध्य प्रदेश में ये नई नीति लागू होने जा रही है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सखिल।